खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम और मसीहा के लहू से खरीदे हुए तमाम मुक़द्दसों, आज खुदावंद का खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में स्वीडन यूरोप से आदाब बजा लाता है और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि उसने हमारे लिए ये इतना बेहतरीन और खूबसूरत इंतजाम किया कि हम दुनिया के खा किसी ही कोने में क्यों ना हों, हम मिलकर हवा के दोष पर इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीख सकते हैं। हम उस खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं जिसने मेरे जीवन में और आपके जीवन में आज ये इंतहाई सुंदर और खूबसूरत तरीन लम्हात बख्शे हैं कि हम उसके चेहरे के दीदार के तालिब हो सके। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं न्यू लाइफ ब्रदरन चर्च के लिए और आप सब के लिए जो इस आज की शाम इस स्पेशल प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। और उसके साथ साथ मैं अपने हम खिदमत साथी पास्टर इरफान मोरस के लिए इंतहाई ममनून हूं कि उन्होंने न सिर्फ अपने दिल का बल्कि इस गिरजा घर का भी दरवाजा खोला कि मैं खुदावंद का एक छोटा सा खादम होते हुए आपके साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की इन गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हूं। और एक और बड़ी राज की बात है और वो ये कि भाई इरफान और मैं एक ही बाइबल स्कूल से फारिगुल तहसील हुए हैं, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था। यहां आपके बीच में एक और भाई है जिनके वसीला से मुझे आपसे और जनाब मोहतरम पास्टर इरफान मोरस साहब से आशनाई हुई। और क्या आप जानते हैं वो कौन सी शख्सियत है? जी, वो है हमारे भाई रियाज मसीह साहब। भाई रियाज, मैं आपका, आपके साथी का, आपके बच्चों का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने न्यू लाइफ चर्च और मेरे बीच में आपको हब के तौर पर, चैनल के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि मैं इस कलीसिया के लिए बरकत का वसीला बन सकूं। आपने मुझे पादरी साहब से मुतारफ करवाया, इस न्यू लाइफ ब्रदरन चर्च से मुतारफ करवाया है। मैं इसके लिए आपका भी शुक्रगुजार हूं। और अजीजों, मैंने चूंकि फैसलाबाद का नमक खाया है, कई बार फैसलाबाद में आने का इत्तेफाक हुआ, पेंटो ग्राउंड में कई दफा मैंने तराजम किए हैं, कलवरी चर्च में भी बोल चुका हूं और खुदावंद ने बारहा बार ऐसे मौके दिए हैं कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम की अनमोल बातों को सीख सकूं। मीडिया के हर सोर्स के जरिया खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और मैं उसका शुक्र अदा करता हूं। आज शाम आपके साथ मिलकर किताब मुकद्दस की एक ही आयत पर इस बड़े मुख्तसर से वक्त में गौर करूंगा, एक ही आयत पर। और वो आयत है मुकद्दस मरकस की लिखी गई, मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 2 बाब और उसकी 3 आयत। मरकस 2:3 कलाम मुकद्दस में लिखा है, और लोग एक मफलूज आदमी को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। आमीन। और लोग एक मफलूज आदमी को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए।
और जब मैं मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस पढ़ता हूं तो वहां पर लिखा है कई आदमी उस मफलूज को उठा कर यीशु के पास लाए। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है इत्तेफाक, यूनिटी, मिलकर रहना। और मुझे नहीं मालूम कि बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे मज़ामीन और उन्वान थे और हैं जिनका मैं इंतखाब कर सकता था, लेकिन चूंकि बहुत सारे खुदा के लोग आज शाम के लिए दुआ कर रहे थे और मैं खुद भी दुआ कर रहा था, जिस सबब से मुझे लगता है यह पैगाम आपकी और मेरी जरूरत के एन मुताबिक खुदा अपने पाक रूह के वसीला से मुझसे और आपसे कर रहा है। आमीन। लिहाजा मुकाशफा की किताब और उसके दूसरे और तीसरे अबवाब में लिखा है, जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, यह कलाम और किसी के लिए भी नहीं, यह आपके साथ बैठे हुए के लिए नहीं है, यह सिर्फ आपके लिए है। खुदावन से हिकमत मांगे कि खुदावन तू मेरे जहन को खोल ताकि मैं इस कलाम को समझ सकूं, कानों को खोल के मैं इसको सुन सकूं और मेरे दिल को, कल्ब को रोशन फरमा, खोल कि मैं इस कलाम को अपने दिल में जगह दे सकूं। और मेरा ईमान है कि खुदावन आज अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझसे भी और आपसे भी आज शाम बात करेगा। अजीजों, कलीसिया पाकिस्तान में मशरक से मगरब और शमाल से जनूब तक मुझे पूरे पाकिस्तान में मनादी करने का इत्तेफाक हुआ। अब खुदा ने यूरोप के लिए दरवाजे खोले कि मैं यहां आकर खिदमत गुजारी का काम करूं। पाकिस्तान में मशरक से मगरब और शमाल से जनूब तक बेशुमार कलीसियाएं हैं, बहुत सारी इबादत होती है, कन्वेंशंस होती है, सेमिनार होते हैं, दूसरे मुल्कों के मिशनरी जाकर पाकिस्तान में खिदमत गुजारी का काम करते हैं। हमारे पास चर्च बिल्डिंग्स है, गिरजाघर, स्कूल है, अस्पताल है और बहुत कुछ और खुदावन ने सरजमीन पाकिस्तान में अपने लोगों को दे रखा है। लेकिन एक अजीब सी बात है और वो ये कि जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस इंजील की शमा रोशन हुई, जब से ये दिया जलना शुरू हुआ, तारीख बताती है कि मुकद्दस तोमा जो यीशु मसीह का शागिर्द था, उस मुकद्दस तोमा के जरिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस इंजील की शमा रोशन हुई है। और उसके बाद पाकिस्तान में कलीसिया ने बहुत हद तक तरक्की की है। हमारे पास गिरजाघर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, आए दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में इंजील के लिए दरवाजा खुला हुआ है और हम इस खुशखबरी के कलाम को खूब जबरदस्त तरीका से कौमों और उम्मतों में सुना सकते हैं, क्योंकि यह खुदावन का हुक्म भी है और मुझ पर और आप पर फर्ज भी है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने, यानी मैंने और आपने, रूहानी जरूरत को और कलीसियाई जरूरत को समझा नहीं है आज तक। आपने भी और मैंने भी। मैं आपको यह बात बताता चलूं कि शायद जो बातें आज मैं करूं वो जरा कड़वी गोली की तरह हूं। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पैदा हुआ और जब कभी बुखार वगैरह का मौसम आता था, मेरी मां अपने दुपट्टे से गिरा खोलती थी और एक टैबलेट हमें देती थी। उस वक्त उसका नाम कोनैन था, और जब वो हमें देती थी हम मुंह में रखते थे तो मुंह मुख्तलिफ तरह की अशकाल बनाता था। लेकिन याद कीजिए, उन टैबलेट्स यानी कोनैन की टैबलेट खाने के वसीला से बुखार का मौसम चला जाता था, लेकिन बुखार नहीं होता था। मुंह तो कई सूरतें बनाता था, शक्लें बनाता था, लेकिन बुखार नहीं होता था। शायद मेरी आज ये बातें आपको कड़वी लगे, लेकिन मेरे अजीजों, कड़वी गोली खा लेनी चाहिए। उससे रूहानी तौर पर हमारी सेहत होती है और आसूदगी होती है। मैं समझता हूं कि आज कलीसियाए पाकिस्तान में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो बाहम मिलकर काम करने की कमी है। इसकी जरूरत है कि इस कमी को पूरा किया जाए। हम में इत्तेफाक, मोहब्बत, जिसको यूनिटी कहते हैं, वो हम में नहीं है। और अक्सरियत हम मसीहों की ऐसी है कि जब किसी दूसरे को तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हुए देखते हैं तो बड़े प्रेम से खबर तक नहीं होने देते और नीचे से सीढ़ी खींच लेते हैं। उतों उतों जफियां पाई जाऊने पाई जी, तुहानू मिल के बड़ी खुशी हुई, लेकिन अफसोस नाल कहना पैंदा है साडे दिल नहीं मिलते, खाली ढिड मिलते ने। लेकिन मैं समझता हूं हमारे ढिड मिले या ना मिले, नो प्रॉब्लम। खुदावन चाहता है कि हमारे एक दूसरे से दिल मिलने वाले हों। खुदा के काम के लिए हम में इत्तेफाक हो, हम में यूनिटी हो और हम आगे बढ़े। न्यू लाइफ ब्रदरन चर्च की रूहानी जरूरत क्या है मुझे नहीं मालूम। गुजरे 5 सालों में आपकी कलीसिया की तादाद कितनी थी मुझे नहीं मालूम, और आज आपकी कलीसिया की तादाद कितनी है। अगर उतनी ही है तो फिर तो कोई तरक्की नहीं हुई। अगर उससे भी गई गुजरी है तो कसूर आपका है, पास्टर का नहीं, किसी बाहर वाले का नहीं, आपका कसूर है। और अगर आपकी कलीसिया जिसके आप मेंबर हैं इसकी तरक्की हुई है, ओ मैं खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं कि यह कलीसिया और ज्यादा वसी हुई है। मैं वहां पर आया तो नहीं हूं, मैंने इस कलीसिया को देखा नहीं है, लेकिन खुदा मेरी और आपकी जरूरत को जानता है। ये जो आयत आपकी खिदमत में तलावत की गई, ये तो काफी सारी आयात हैं। अगर मैं इन सब को तलावत करता तो कर सकता था, लेकिन मैं वक्त को बचाना चाहता था कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो कहूं। अजीजों, इस आयत के पस मंजर में आगे पीछे सियाको सबाक में कुफ्रे नहूम में खुदावंद यीशु मसीह गए
और उस इलाके में एक ऐसा शख्स था जो मफलूज था। मफलूज कौन होता है? जिसको फालिज हुआ हो। एक साइड उस शख्स की काम ना करती हो, शायद दोनों टांगें ना काम करती हूं, मुमकिन है कि एक हाथ और टांग काम ना करती हुई हो। मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं वहां पर था नहीं, लेकिन इतना लिखा है कि उस शख्स को फालिज था। एक बात मैं समझता हूं कि जिन लोगों को इस शख्स को उठाकर यीशु मसीह के पास लाना पड़ा, वो लोग अपनी जरूरत को जानते थे। और जरूरत क्या थी कि ये मफलूज शख्स इस फालिज से मुकम्मल तौर पर शिफा पाले। खा वो 4 लोग थे, खा वो 10 थे या कई थे, उन सब की एक ही जरूरत थी। एहसास था उनके दिल के अंदर। इस मफलूज शख्स को देखकर उनके दिल में एक एहसास पैदा हुआ। ये पत्थर नहीं थे, इनको एहसास पैदा हुआ कि हमें इस शख्स के लिए कुछ करने की जरूरत है। मेरे भाई और मेरी बहन, आप भी जरा सोचिए, आपके इर्द गिर्द, आपकी कलीसिया में मौजूद कई ऐसे लोग, कई ऐसे खानदान होंगे जो रूहानी एतबार से अपाहज है, मफलूज है। ना उनको दुआ करना आती है, ना उनको कहीं विजिट करना आता है, ना उनको कलाम सुनाना आता है, ना वो कहीं विजिट कर सकते हैं, ना कलाम की कोई बात उनको आती है। और बस इतवार के दिन गिरजे आकर पादरी ते एहसान कर देने। बहुत सारे लोग, आप जानते हैं, आप सर हिला रहे हैं, आप सर हिलाएं या नहीं हिलाएं, मुझे पता है इस कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इर्द गिर्द के रूहानी मफलूज भाइयों और बहनों को देखकर उनको कुछ होता नहीं है, पत्थर है, एहसास नहीं होता, उन्हें एहसास नहीं होता कि दूसरों पर तरस खाएं, दूसरों पर मेहरबान हूं और उनकी किसी हद तक मदद कर सके। उनको कुछ होता नहीं है, बेहिस है। और अजीजों, सबसे पहली बात खुदा के हुजूर ये दुआ करने की जरूरत है कि ऐ खुदा, मेरे दिल के अंदर ऐसे भाइयों और बहनों के लिए तरस और बोझ पैदा कर, ताकि मैं इनके लिए दुआ कर सकूं, रखना में खड़ा हो सकूं और इनके लिए बरकत मांग सकूं। दूसरी बात हम सीखते हैं कि ये जो लोग जानते थे कि ये मफलूज आदमी है, इसका कुछ करना चाहिए, वो जानते थे कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के पास है, और वो है यीशु मसीह नासरी। उसके पास इसको लेकर जाएं ताकि वो इसको शिफा दे। आप शायद किसी शख्स को उठाकर कहीं ले जा ना पाए, चर्च ला पाए, शायद ये मुश्किल हो, लेकिन आप रात के पहरों में रखना में खड़े होकर अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने वालिदैन के लिए रखना में खड़े हो सकते और दुआ कर सकते हैं कि ऐ खुदावन, इनकी जिंदगी में इनकलाब ला। तू यहां मौजूद है, तेरे पास कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 हूं, मैं वहां उनके बीच में हूं।
तो यहां मौजूद है। और अगली बात, ये जो लोग इस मफलूज को उठा कर लाए, 4 थे या ज्यादा थे, उनके जहन एक थे, उनकी सोच एक थी, उनका प्लान एक था, उनका मंसूबा एक था, और वो ये कि इस शख्स को शिफा की खातिर यीशु के पास लेकर जाना है। वो इस शख्स को यीशु के पास लेकर आए। आपको पता है उनको कितनी प्रॉब्लम दरपेश हुई, इवन छत खोलकर उस मफलूज को नीचे लाना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। वो कुछ करना चाहते थे, वो यीशु तक रसाई हासिल करना चाहते थे, वो चाहते थे कि उसके पास जाएं। लेकिन ऐसा करने के लिए ये लोग जो इस मफलूज को यीशु के पास लाए, इन लोगों को आपस में यूनिटी की और इत्तेफाक की जरूरत थी। क्या आपकी कलीसिया में यूनिटी और इत्तेफाक की रूह पाई जाती है? सोचिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए, आप सर हिलाएं या नहीं हिलाएं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने जहन में, अपने दिल में सोचें, क्या आपकी कलीसिया में जिसमें आप मौजूद हैं, इत्तेफाक, यगानगत और हम आहंगी की रूह पाई जाती है? अगर तो आपकी कलीसिया तरक्की कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप में मोहब्बत और इत्तेफाक, यगानगत और हम आहंगी की रूह है। लेकिन अगर आपकी कलीसिया रूहानी तौर पर अभी तक बौनी है, छोटे कद की, तरक्की नहीं कर रही, तो इसमें किसी बाहर वाले का कसूर नहीं है, किसी और डिनोमिनेशन वाले का कसूर नहीं है। हमें मानना पड़ेगा, हर एक मेंबर को मानना पड़ेगा कि यह कसूर मेरा है, और खुदा के हुजूर अपने गुनाहों और अपनी कमजोरियों का इकरार करने की जरूरत है। क्योंकि कलाम में खुदावंद कहता है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे चेहरे के दीदार के तालिब हूं, अपनी बुरी रविशों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाहों को मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं कोई यहां पर बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अपनी कलीसिया में, अपनी सफों में यगानगत और हम आहंगी पैदा करना शुरू करें, इत्तेफाक करें और दूसरों के लिए दुआ करने वाले हूं, यीशु के पास उन्हें लाने वाले हूं, ताकि उनकी जिंदगी में खुदावंद अपना काम गहरे तौर पर करे। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि इस खुशखबरी के कलाम को आप दूसरों के साथ शेयर भी करें। किसी एक शख्स को पता चला होगा कि इस मफलूज का इलाज यीशु के पास है, उसने दूसरे को बताया, उसने दूसरे को बताया, उसने दूसरे को बताया, उसने दूसरे को बताया, और यूं मिलकर वो एक आदमी को उठाकर यीशु के पास लाए। और वो सब इत्तेफाक की डोरी में, प्यार की डोरी में, मोहब्बत की डोरी में बंधे हुए थे, और वो जानते थे कि खुदावंद हमारे इस रोग को दूर कर सकता है। वो आए। मैं आपको एक आखिर पर छोटी सी बात बताना चाहता हूं। बरसों पहले मेरी अपनी मां बीमार हो गई। उस वक्त मैं खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता था, बल्कि दुश्मन था आपका। और क्या हुआ,
जिस इलाके में पैदा हुआ मसीहियत का नामो निशान तक नहीं था। एक क्रिश्चियनों के अदारे में मुझे मुलाजमत मिल गई और जब मैं वहां पर काम करने के लिए गया तो उस वक्त तकरीबन 6 महीने काम किया, लेकिन इन क्रिश्चियन लोगों से थोड़ा सा मैं दूर दूर रहता था, दूर दूर। एक दफा मेरी मां बीमार हो गई, उनके फेफड़ों में पानी पड़ गया, जगह बजगह ले गए, लेकिन नतीजा 0। एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यह कहा कि इनको वापस अपने घर ले जाओ, क्योंकि अब इनकी और मौत के बीच में चंद कदम का फासला है। सुन रहे हैं? एक खातून टीचर थी वहां और उसने एक दिन मुझसे पूछा कि आपकी मां का क्या हाल है। मैंने कहा ना पूछो, दिन ब दिन वो नीचे और नीचे और नीचे जा रही है। उसने मुझे कहा इधर बैठो। मैं बैठ गया। कहने लगी कि एक किताब आप लोग पढ़ते हैं, एक किताब हम लोग पढ़ते हैं। उस किताब में लिखा है कि लोग यीशु मसीह के पास बीमारों को लाते और वो शिफा पाते, कोढ़ी पाक और साफ होते और बीमारियों से लोग रिहाई पाते। एक किताब हमारे पास है और इस किताब में लिखा है कि वो आसमान से इस जमीन पर आ गए, गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गए और दूसरों की तरह मरे ही नहीं रहे, बल्कि वो मुर्दों में से जी उठे। हमारा ईमान है कि वो आज भी जिंदा है। अगर तो ये किताब आपके पास है, वो मुझे कह रही थी, तो ठीक है। अगर नहीं तो ये ले जाएं और जैसे आप लोग दुआ करते हैं अपनी मां के लिए, वैसे ही दुआ करो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा अंधे को और क्या चाहिए? 2 आंखें। मैं तैयार हो गया, किताब ले ली और जब मैं अपने घर गया, मेरी मां बाहर बरामदे में दर्द से आंखें बंद किए और कर्रा रही थी और मैंने अपनी मां से कहा, मां मैं आपके लिए दुआ करूं? मेरी मां ने कहा, हां बेटा तुम दुआ करो। मैंने अपना एक हाथ अपनी मां पर रखा, दूसरा हाथ ऊपर बुलंद किया और जिस तौर पर मेरी रूटीन थी, मैंने सीखा था, दुआ किया करता था, वैसे ही मैंने दुआ करना शुरू की और कहा, ए मसीह इब्ने मरियम आ और मेरी बीमार मां को छू और उसको शिफा और उसको सेहत और उसको तंदुरुस्ती अनायत फरमा। और मेरा जी करता था कि मैं आमीन नहीं कहूं, दुआ करता चला जाऊं, करता चला जाऊं, करता चला जाऊं। इंज लगदा सी जिवें पैकेज खुल गए, लेकिन मेरी आंखों से आंसू जारी थे। खुदा का रूह मुझ पर और मेरी मां पर था। उसकी हीलिंग पावर, जो शिफाया कुदरत थी, वो मेरी मां को छू रही थी। और इसके नतीजे में आप जानते हैं क्या हुआ? आखिरकार जब मैंने आमीन कहा तो 5 से 7 मिनट टोटल लगे कि मेरी मां उठी और बावर्ची खाना में जाकर मेरी भाभियों और मेरी बहनों के साथ मिलकर काम करना शुरू हो गई। हालेलुया। और अजीजों, इस बड़े मौजूजे के सबब से ये मरियम इन बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही कि ये कैसे हो गया। बहुत सारी और भी इस जंजीर की कड़ियां हैं
کہ میں مسیح کے پاس کیسے آیا, کیسے میں نے مسیح کو پایا. لیکن یہ ایک بات تھی کہ کسی کی بات کے ساتھ میں نے اتفاق کیا, کسی نے مجھ پر اور میری ماں پر ترس کھایا اور اس نے معجزہ کیا. میرے عزیزو, آج میں یہاں پر رکتا ہوں اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی ضرورت کو محسوس کیجئے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی, کوئی ایسی بہن, کوئی ایسا نوجوان ہے جس نے مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا, تو آج کر لیں, وقت دوبارہ نہیں آئے گا. شاید آپ میں سے کسی کی زندگی میں یہ ایک آخری پیغام ہو, شاید میری زندگی میں یہ ایک آخری پیغام ہو, لیکن خدا میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہے. انتظار نہیں کیجئے, وقت ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں, اپنے سر خداوند کے حضور جھکا لیں. آئیں, آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں, آنکھیں بند کریں, اس کی حضوری کو محسوس کریں اور اپنی کمزوریوں کا اس کلام کے مطابق خداوند کے حضور اقرار کریں. اس سے کہیں, خداوند آج کا کلام میرے لیے تھا, میں وہ نافرمان ہوں جس کو کڑوی گولی کی ضرورت ہے, میں نا اتفاقی کی روح سے بھرا ہوا ہوں, آج میں اتفاق کی روح لینا چاہتا ہوں. مجھے اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے بوجھ اور ترس سے بھر, تاکہ میں ان کے لیے جی سکوں. میرے جیون کو اپنے ہاتھوں میں لے, میرا دل تیرے دل کے ساتھ مل کر دھڑکنے والا ہو, اور خداوند ایسا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا, اگر کوئی میرا اقرار کرے گا تو میں اپنے آسمانی باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا, اور اگر کوئی میرا انکار کرے گا تو میں آسمانی باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا. کوئی ہے آپ میں جو آج اپنا آپ یسوع کے سپرد کرنا چاہے تاکہ وہ آپ کا اقرار کرے؟ اگر کوئی ہے تو بغیر دیکھے, آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا, ہر کوئی اپنے سروں کو جھکا لے. کلام مقدس کے مطابق کسی شاعر نے یہ کہا ہے, بے وفا نہ ہو تو میرے خون خریدے, کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرماتا, اور تیری خاطر میں نے پہنا تاج خاردار, اور تجھ کو اب جلالی تاج ہوں میں پہناتا. دعا کرتے ہیں, آسمانی باپ, یسوع مسیح ناصری کے نام میں اس کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں, اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس نے آج اپنا آپ تجھے دیا, خداوند اس کو اپنے حضور قبول فرما, اور اس کو یہ یقین دلا کہ تیرے گناہ معاف ہو چکے. میں نے تجھے نیا جیون دیا, اور ممکن کر کے وہ بعد میں پاسٹر صاحب سے رابطہ کر سکے, اور ہم جو باقی کلیسائی لوگ ہیں, ہم سبوں کے اندر سے نا اتفاقی کے ناسور کو نکال باہر پھینک, ہم میں اتفاق اور محبت کی روح پیدا کر, یہ گنگت پیدا کر اے خدا. ہر طرح کی لعنت ہماری زندگی سے جاتی رہے, بیماریاں یسوع کے نام سے دور ہو جائیں, شفا کا کام ہماری زندگیوں میں ہونا شروع ہو جائے, اور تجھ خداوند کا نام ہماری زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ جلال اور عزت پاتا رہے. یہ کلیسیا پہلے کی طرح نہ رہے, اب اور